नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि दोस्तों, विसर्ग संधि कहाँ होती है? दो या दो से अधिक स्वर में व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है वे विसर्ग संधि होती है। हमेशा दोस्तों विसर्ग संधि कहाँ होती है? ये प्लस से पहले भी विसर्ग रहेगा, दो बिंदी, और प्लस के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। ये वाला जो हमारा सूत्र है, इसको आप हमेशा ध्यान देंगे। अब आपको एक ध्यान देना है, किसी संधि शब्द में अगर ओ की मात्रा ऐसी मात्रा होते है ओ की, ऊपर वाला जो रे आ जाए या ये वाला रे आ जाए या ये से आ जाए आधा, ये वाला से आ जाए आधा, ये वाला से आ जाए आधा, तो हमेशा विच्छेद करते समय इसकी जगह हमेशा विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग। अब हमको यह मालूम चल गया कि मनोहर ओ की मात्रा आ गई। किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। तो हमको ओ की मात्रा की जगह हमेशा विसर्ग बनाना है, तो हमने लिख दिया मैं ने और विसर्ग हर। अब दोस्तों यहाँ पर मालूम पड़ेगा ओ की मात्रा आई है, तो ओ की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो अपन ने लिख दिया यस है और विसर्ग हो गया, इसके बाद में हो गया दा। यश को देने वाली को क्या बोलते हैं? यशोदा। अब आ जाता है सरोज। यहाँ पर किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है, तो ओ का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो हमने लिख दिया से और रे। सर का अर्थ होता है तालाब, यानी जे। तालाब में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। एक कमल का पर्यायवाची। अब आ जाता है ओ की मात्रा मनोविलासा। तो मालूम चलेगा ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो अपन ने लिख दिया मैं ने और विसर्ग लगा दीजिए, और उसके बाद में ए भी और ये ला और सा हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आ जाता है पुनर्जन्म। ये रह आ गया, ये वाला आधा रहो, आधा वाला रहो माथे के ऊपर, शब्द के ऊपर, तो वहां भी विसर्ग हो जाता है। तो अपन ने लिख दिया पुनः। विसर्ग का रे बन जाता है, और संधि शब्द में तो विसर्ग का रे बन जाता है, और विच्छेद करते जब रे का यानी विसर्ग हो जाता है। शेष बच गया जन्म। अब आ जाता है यहाँ पर है आशीर्वाद। क्या आ गया? रे आ गया, तो रे का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो अपन ने लिख दिया आशी, और इसके बाद में रे का क्या होगा? विसर्ग हो गया। इसके बाद में शेष बच गया वाद। अब आ जाता है धनुर्वेद। यहाँ पर मालूम चल गया आधा रे है, आधा रे का क्या हो जाएगा? वो विसर्ग हो जाएगा। तो अपन ने लिख दिया धनु, और इसके बाद में विसर्ग, और उसके बाद में हो गया वेद। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाता है निरोग। यहाँ पर रे आ गया, ओ की मात्रा भी है, तो अगर ओ की मात्रा का करते हैं तो अर्थ नहीं बैठता। तो ये नियम होता है हिंदी में, जो भी अगर मूल शब्द से पहले बड़ा नी होता है तो उसका हमेशा छोटा बना दीजिए। तो अपन ने लिख दिया नी और विसर्ग, और हो गया रोग, यानी बिना रोग के। निरोग का अर्थ क्या होता है? बिना रोग। फिर आ जाता है नीरज। ये भी मूल सबसे पहले बड़ा नी है, तो मूल सबसे बड़ा नी होता है तो हमेशा उसका छोटा नी बना दीजिए। तो अपन ने नी और विसर्ग कर दिया रज। अब यहाँ पर दोस्तों नीरस आ गया, ये भी मूल सबसे पहले बड़ा नी है, तो हमको बड़ा नी का क्या करना है? छोटा नी। तो हमने लिख दिया नी और विसर्ग हो गया रस। अब यहाँ पर दोस्तों नाश्ता, ये वाला से आ गया, तो इस से का भी क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो अपन ने लिख दिया ना, और उसके बाद में विसर्ग, इसके बाद में हो गया ता। अब यहाँ पर आ जाता है दुशासन के आगे से आ गया, तो इस वाले से का वही विसर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दू और विसर्ग, और हो जाता है शासन, यानी शासन है लेकिन दुष्का अर्थ क्या होता है? बुरा। इसमें दुष उपसर्ग का प्रयोग भी पूछा जा सकता है। फिर आ गया निशंक, तो से आ गया, तो से यानी से का विसर्ग हो गया, तो नी और धन हो गया, संक हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है आविष्कार। ये वाला से आ गया, से षटकोण वाला आधा है, इसका भी हो जाएगा। तो अपन ने लिख दिया आ और वी, और से का क्या होगा? विसर्ग हो गया। इसके बाद में शेष का बच गया, ये कार बच गया। अब यहाँ पर आ जाता है चतुष्पद। ये वाला से है, से षटकोण वाला, और इसका हो गया चेतु, और से का हो गया विसर्ग पद, यानी चतुष्पद कौन होता है? चार पैर वाले।
अब आ जाते हैं नमस्कार, ये वाला से है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला हमारा से आया है, तो इससे का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो हो गया नमे और विसर्ग कार। पुरस्कार आ गया, ये वाला से आ गया, इससे का भी क्या होगा, विसर्ग। तो हमने लिख दिया पूरे और प्लस हो गया कार। फिर आ जाता है वाचस्पति, तो इसमें ये से है, से का क्या हो गया, विसर्ग हो जाएगा। तो हो जाता है वाच और धनी पति। अब दोस्तों यदि ऑलरेडी कहीं पर भी किसी शब्द में विसर्ग आ जाता है तो हमको केवल प्लस लगाना है और कुछ नहीं लगाना। तो हमने इसका लिख दिया प्रातः और धन हो गया प्लस यानी काल। अब यह आ जाता है अंतपुर, या विसर्ग हो गया, विसर्ग केवल प्लस लगा दो तो हो गया अंत और प्लस पुर, यानी जहां रानियां अंदर महल के निवास करती होता है अंतपुर। फिर आ जाता है ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का क्या होगा, विसर्ग हो गया। तो हमने लिख दिया आधे और धन हो गया पतन। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, विसर्ग संधि में अगर नामकरण भी पूछ लिया जाता है तो आपको क्या ध्यान देना है, कहीं पर भी ओ की मात्रा होती है दोस्तों, कहीं पर भी ऐसी ओ की मात्रा होती है शब्द के ऊपर, तो उसका नाम होता है उत्तु संधि। क्या होता है, उत्तु संधि। अगर ऊपर का रे हो और ये वाला रे हो, ये वाले जो हमारे उदाहरण थे ये, और या फिर रे वाले उदाहरणों, इन वाले को हम बोलते हैं रुत्व संधि। क्या बोलते हैं, रुत्व संधि। और इसके बावजूद जो हमारा तीनों से होता है से, तो इसका नामकरण अगर पूछ लिया जाता है विसर्ग में तो इसको कहते हैं सत्व संधि। लेकिन ध्यान दो, अगर विसर्ग आ जाता है ऑलरेडी तो ये वाला बना के देख लो, और अगर मान लीजिए संधि आ जाता है तो ओ की मात्रा ऊपर वाला रे, ये वाला रे और ये से, इस प्रकार से हो जाता है। दोस्तों 30 वर्ष तक की कंपटीशन एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तथा महत्वपूर्ण उदाहरणों को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये हमेशा कंपटीशन में आते रहते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे, इनसे बाहर कभी भी कोई भी कंपटीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि 30 वर्ष से ये लगातार कंटिन्यू आते रहे, चाहे कोई सा भी ऑल इंडिया का एग्जाम होता है उसमें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं।